अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज कासिम अली शाह फाउंडेशन पे मेरी कासिम अली शाह भाई साहब के साथ एक रिकॉर्डिंग भी थी, मुलाकात भी थी, गपशप भी रही। आज 27 जून 2024 है और इट वाज अबाउट पैसिव इनकम, द पावर ऑफ पैसिव इनकम। रॉबर्ट क्यूसाकी की कुछ बातें हमने की, कुछ हमने और बुक्स की बातें की। और इट इज़ वेरी वेरी काइंड ऑफ कासिम भाई। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो मुझे मौका देते हैं अपने ख्यालात का इजहार करने का, और मेरी बात को पूरी तवज्जो के साथ, गौर के साथ सुनते भी हैं, आगे बढ़ाते भी हैं। चूँकि हमारा मकसद पाकिस्तान को तरक्की देना है। आज बहुत से आइडियाज़ हमारे डिस्कस हुए, जिसमें मैंने उन्हें ख़ास तौर पे एक दरख्वास्त की कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए आप इतना काम कर रहे हैं तालीम फैलाने के लिए, तो आप जो हमारी मेड इन पाकिस्तान जो चीज़ें हैं वो आप मैन्युफैक्चरर्स के साथ थोड़ा सा टाई अप करें, उनके सैंपल्स कुछ जो हैं उसको भी फाउंडेशन में डिस्प्ले पे लाएं, और लोगों को इनक्रेज करें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमारा 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहता है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत है अगर वो पाकिस्तान के हक में काम करें। देखें, हम सब की अपनी अपनी पॉलिटिकल चॉइसेस हैं। मेरी तो कोई पॉलिटिकल चॉइस नहीं है। मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी भी तरीके से अपने आप को ना एसोसिएट करता हूँ, ना पॉलिटिक्स इज माई पीस ऑफ केक। ठीक है, वोट डालना होगा, जिस वक्त इलेक्शन होंगे जो उस वक्त सूटेबल कैंडिडेट लगेगा उसे मैं वोट डाल दूंगा। देखिए, इंडिया को, एनआरआई का बड़ा रोल है इंडिया को बनाने में, उस तालीम में, एक्सपोर्ट में, इन चीज़ों में लोकल बिजनेसमैनों ने और ओवरसीज लोगों ने मिलकर इंडिया को आगे लेकर गए हैं। चाइना में, चाइना की तरक्की में बहुत बड़ा रोल है। चाइनीज़ ओवरसीज जो चाइनीज़ थे उनके, उन्होंने चाइना से प्रोडक्ट्स मंगाई, उनको डेवलप किया मार्केट्स को। पाकिस्तान कोई बुरा मुल्क नहीं है। हम लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ख़ास तौर पे पिछले 2-3 साल में मायूसी को इतना हम बढ़ा रहे हैं। और मुश्किलात, यस, मुश्किलात से बहुत से मुल्क गुजरे हैं। मैं रिपीटेडली लोगों को एक बात कहता हूँ कि दुनिया में कोई 200 के करीब मुल्क हैं भाई। 25-26 मुल्क ऊपर के छोड़ के, यूरोप और अमेरिका को छोड़ के, और कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, चंद फर्स्ट वर्ल्ड में जो मुल्क आते हैं उनको छोड़ के, बाकी कमोबेश सबके हालात ऐसे ही हैं। उनके अंदर भी मसाइल हैं, उनके अंदर भी चैलेंजेस हैं। आज तक आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि 160 मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट डिफरेंट टाइम पे किया है। आज तक तो, अभी तक अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अगेन, मैं जब ये बात करता हूँ, अगर पॉजिटिविटी की बात करता हूँ और होप की बात करता हूँ, तो कुछ लोग समझते हैं शायद जो प्रेजेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है को मुझे उनको मैं सपोर्ट कर। मैं तो हर दौर में यही कहता रहा हूँ। पिछले 10 साल में कई गवर्नमेंटें आई, कई गई, मैं तो हर दौर में कहता रहा हूँ पाकिस्तान में पोटेंशियल है। बहुत सख्त ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट्स को रिफॉर्म करने की, सभी को। ऑस्टेरिटी नहीं की, खर्चा कम नहीं किया, गैर ज़रूरी सरकारी गाड़ियां दंदनाते फिरते हैं अफसरान, गैर ज़रूरी महकमे हैं। अब अगर मैं सारा दिन रोने पिटने पे अपनी एनर्जी लगा दूं, मैंने तो टीवी पर आकर गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, मैंने तो टीवी प्रोग्राम्स के अंदर ये बातें हाईलाइट की हैं कि सरकारी अफसरों की रेजिडेंसेस छोटी होनी चाहिए, गाड़ियां जो हैं वो छोटी होनी चाहिए, नंबर ऑफ व्हीकल्स कम होने चाहिए। लेकिन उसमें हम रोल अदा नहीं कर सकते। मैं कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं हूँ। मैं एक फाइनेंस का बंदा हूँ, इकोनॉमी को समझता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप को समझता हूँ। मैं एक फाइनेंशियल कोच हूँ, लोगों को बिजनेस खड़े करने में मदद देता हूँ। और मेरे प्यारे भाई कासिम अली शाह साहब मुझसे डिस्कशन करते हैं। उनके साहबजादे मोहसिन साहब मेरी शागिर्दी में है, मेरे बच्चों की तरह हैं। मैं उनको बहुत सी चीज़ें मैंने सिखाई हैं फाइनेंस के बारे में, और मुझे बड़ी खुशी है कि एक इतने बड़े उस्ताद जो कि जिसने मुल्क में इतना काम किया, उसके बेटे को मैं गाइड करता हूँ। और कई बार कासिम भाई मुझसे बहुत सी चीज़ें, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो मेरी फील्ड में कुछ बातें वो मुझसे सीख लेते हैं, और लर्निंग ऐसे ही होती है। हम लोगों को एज अ नेशन पॉलिटिक्स को बाय बाय कह देना चाहिए, नेगेटिविटी को बाय बाय कह देना चाहिए, और बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। आज हम वहाँ पे जब गपशप लगा रहे थे तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर, 200 किलोमीटर दूर कैदाबाद खिवड़ा है, आप नमक निकाल कर ही इनको पाकिस्तानियों को कहेंगे यार यही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, और बाहर एक्सपोर्ट होता है हिमालयन सॉल्ट के नाम से। और मजे की बात यह है कि पहले इंडिया कर रहा था उसे एक्सपोर्ट। आपका मुल्क तरक्की तब करेगा जब आप एक्सपोर्ट्स करेंगे। अब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गुड्स और सर्विसेज की होती हैं।
गुड्स का मतलब जो इजनास आप बनाते हैं, कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई कपड़े बना रहे हैं, कोई लेदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, टॉवल बना रहे हैं, बेडशीट बना रहे हैं, जीन्स बना रहे हैं, बेशुमार आइटम्स हैं, ऐसी बात नहीं, 25 करोड़ का मुल्क है, बहुत कुछ बनता है। ये है अजनास। और सर्विसेज हैं, आज के दौर में इंटरनेट के जरिए रिमोट आपको वर्चुअल असिस्टेंट्स मिल जाते हैं, आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, बेशुमार शोबे हैं जिनके अंदर आप ऑनलाइन काम करके और आप डॉलर कमा सकते हैं। तो आपके मुल्क को डॉलर की ज़रूरत है। आपने आज हम जब गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने आपस में वैसे ही प्राइवेट भी कभी ज़ाहिर हम जब जाते हैं तो बैठते हैं 10-20 मिनट बात करते हैं, तो हम दोनों इस बात पे मुत्तफिक थे कि जिसकी 30,000 नौकरी है वो छोड़ता है तो उसे 25 की नौकरी नहीं मिल रही, जो 50,000 वाला है वो निकाला जाता है तो उसको 45 की नौकरी नहीं मिल रही। तो भाई आप छोटे छोटे बिजनेसेस को बनाएं, मशरूम ग्रोथ दें उसको। इसी तरह मुल्क बना करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त सबसे सस्ता है लेबर में, तो आप अपनी सर्विसेज बेचें पूरी दुनिया को और उसको गैप को फिल करें। मैंने उसमें शाह साहब से GIS का भी जिक्र किया कि मेरे जो शागिर्द हैं, और मैंने उनको बताया कि फराज यूसुफ जो है, जो पाकिस्तान में लैंड करने को तैयार नहीं था, और जब वो पाकिस्तान के अंदर आया तो उसने कहा जी यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ ही बड़ी हैं, यहाँ तो सर मुनाफे ही बड़े हैं। वो कहते हैं सर यहाँ पे तो कंपैरेटिवली खर्चा कम है, मुनाफा ज़्यादा है। तो मैंने कहा भाई यही मैंने तुम्हें कहा था, आपने अपनी आंखों से देखो और करो काम। काम करो और पैसा कमाओ, खुदा की जमीन पर रिज्क खाओ, और अपनी कौम के लिए भी कुछ करो और लोगों के लिए भी कुछ करो। तो मैं आप लोगों को, मुझे कोई गर्ज नहीं है, आप लोगों ने अगर कोई बिजनेस, किसी ने कोई सॉल्ट एक्सपोर्ट करना है या टावल एक्सपोर्ट करना है या जीन एक्सपोर्ट करनी है या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, उसने अपने पैसे मेरे घर नहीं भेज देने। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो अपने प्रॉफिट मुझे तो नहीं दे देते ना यार, उनका पोर्टफोलियो तो उनके पास है। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि एक ऐसा मुआशरा जिसमें तमाम तर टीवी चैनल नेगेटिविटी फैलाने पे लगे हैं, हर वक्त बुरी खबरें हैं, जितने हमारे लोकल लोग हैं वो भी कि जी पाकिस्तान में, यार पाकिस्तान में कैसे कुछ नहीं, 25 करोड़ बंदे रोटी खाते हैं ना रात को। आप पाकिस्तान हैं, मैं पाकिस्तान हूं, अगर हम ये ठान लेंगे हमने अपने मुल्क को बेहतर करना है तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। देखें यहाँ पर हमारे कोई तकरीबन 18 करोड़ के करीब, 16 और 18 करोड़ के करीब 30 साल से कम उम्र बचे हैं। हम उन्हें गुमराह करते हैं सारा दिन नेगेटिविटी फैला फैला के। ये आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें, थोड़े से बाकी के 1960 तक कोरिया से सकरा था, 1990 तक इंडिया से सकरा था, इंडिया वॉज बिहाइंड अस, आप नंबर्स पढ़ लें। अगर वो 25-30 साल में आगे जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? अगर हम काम करने की तरफ, अगर हम गाने और तराने गाते रहेंगे और मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों पे झंडा लेके फिरते रहेंगे, सारी पार्टियां एक जैसी हैं, मैं किसी पार्टी, किसी ने आपका बिल नहीं देना। अगर हम सारा दिन पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहेंगे तो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी मुल्क की सही होगी? ये तो ऐसे ही है कि अब्बा जी बेरोजगार हो जाए, सारे बच्चे मिलके शाम को 20 साल का, कोई 24 का, कोई 25 का, वो गली में रोना शुरू कर दें, रोते हुए अपने गले के अंदर ड्रम डाल लें और रोते हुए मातम करते हुए रोजाना एक पूरे इलाके का गश्त करें, उससे कुछ नहीं होगा। उनमें से कोई बेचा है वो जाकर, मैं कहता हूँ कोई भी काम हैसियत है, वो कोई जो है मोटरसाइकिल रिपेयर करनी सीख लेता है, कोई जो है वो कोई प्रोडक्ट बनानी सीख लेता है, कोई जो है वो घर में औरत खाना बनाकर वो बाहर डब्बे बेचने शुरू कर देती है, जो काम बिल्कुल सिंपल बिजनेस होता है, तो उससे आपके हालात बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप रोते रहेंगे, जो हमारे मुल्क के अंदर जो एक प्रॉब्लम आ गई है कि लैंड क्रूजर से बंदा उतरता है 14 करोड़, 16 करोड़, मुझे तो पता भी नहीं कितने करोड़ की हो गई है, वो कहते हैं यार कोई हालात ही कोई नहीं है। मैं यहाँ, एक बहुत जबरदस्त क्लब है तो मैं उसमें जाता हूँ, और वहां पे लोगों को मैं देखता हूँ, वो मर्सिडीज से उतरते हैं रोते रहते हैं, वो फरारी से उतरते हैं वो रोते रहते हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ उनमें मैंने पाकिस्तान में और कहीं पर नहीं देखी, सिर्फ उस क्लब में ही देखी है। वो बड़ा एलीट क्लास का क्लब है, महंगा क्लब है। अब आज भी हम जब वहाँ पे, मैं फाउंडेशन में था, तो शाह जी मुझे, उनकी मेहरबानी है, बाहर दरवाजे तक छोड़ने आए, मोहब्बत है उनकी, बड़ा बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं भाई की तरह, मुझे अपना बड़ा भाई कहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं तो देखें गाड़ी, मैं तो गाड़ी भी इतनी जल्दी नहीं बदलता। और मैंने कहा मैं आपको वीडियो भेजूंगा अमेजोन के मालिक की, कि जब 10 बिलियन पे पहुंच गई थी अमेजोन, $10 बिलियन पे, तो वो 8 साल पुरानी होंडा चला रहा था। उसे उसने इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि तुम होंडा अकॉर्ड खुद ड्राइव कर रहे हो, 8 साल पुरानी तुम्हारी कंपनी जो है वो $10 बिलियन पे पहुंच गई है।
उसने कहा सो व्हाट, इट्स वर्किंग फाइन। मुझे याद है मेरे वाले साहब भी कहते थे कि गाड़ियों पर शोबाजी करना, हम किस डायरेक्शन में चले गए हैं। मोबाइल 10 लाख का रखना, गाड़ी 5 करोड़ की रखना, ईट्रॉन रखना, जरूर लें अगर आपका बिजनेस जस्टिफाई कर रहा है तो जरूर लें, लेकिन पहले आप अपने कारोबारों को बढ़ाएं। वही वॉरेन बफेट की बात कहूंगा, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड मोस्ट। ठीक है ना, मेरे पास अगर कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं, इतनी महंगाई है, बिजली के बिल हमें भी देने पड़ते हैं, हमारे बच्चों की फीसें हैं, वो पढ़ रहे हैं, इस वक्त उनकी पढ़ने की एज है, और मैं सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करने पे खर्चा करता हूँ। तो मैं अगर वो पैसे गाड़ी पर लगा दूंगा और एक महंगी सी गाड़ी 4 करोड़ की, 3 करोड़ की खड़ी रख लूंगा कि वाह जी वाह, एक बार पता चले जी, देखो अगर तो मैं 40-50 करोड़ कमा रहा हूँ साल के, तो मुझे 2-3 करोड़ की गाड़ी बिल्कुल ले लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। हर साल ले लेनी चाहिए, पुरानी बेचें जो नया मॉडल है ले लें। अगर मैं 40-50 करोड़ नहीं कमा रहा, या समझो 10-15 करोड़ भी नहीं कमा रहा, तो मुझे पहले कंसोलिडेट करना चाहिए, अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मेरे बच्चे भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं वो जी गाड़ी बंदे की टेंशन होनी। मैंने कहा बंदे के अंदर नॉलेज होती है, वो सबसे वीकेस्ट आदमी होता है जो चीजों में स्ट्रेंथ ढूंढता है। अगर मुझे या किसी भी आदमी को अपनी गाड़ी के जरिए और अपनी कोई फैंसी गैजेट के जरिए अपने आप को उसने पोज करना है कि वो कल, तो मेरी तो नजर से वो बंदा गिर जाता है। मुझे एक पुराना वाकया, पता नहीं सही है या गलत है, मैंने एक बुक में पढ़ा कि सुकरात के सामने को बंदा आया, उस वक्त की आला तरीन सवारी से उतरा और आला कपड़े पहन रखे थे। तो उसने कहा हजूर अब मुंह से भी कुछ बोलें ताकि आपकी औकात का पता चले। तो बात ये है कि ये गलत डायरेक्शन में हमारी सोसाइटी जा रही है। आप लोग बिजनेसेस के ऊपर, अब इंडिया सिंपल सोसाइटी है, आप हर बंदा उधर जाके धीरू भाई अंबानी को देखता है, अंबानी की फैमिली देखनी। ओ भाई, अंबानी तो एक्सट्रीम है, कि एग्जांपल है एक्सट्रीम की। और मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो जितनी भी ये शादी के बैश और ये वो ड्रामे हैं, वो तो डील्स पे डील साइन किए जा रहे हैं। उन्होंने तो उसको एक पीआर का इवेंट बना लिया है कि जिसमें बिहाइंड द सीन वो इकट्ठा अमीर लोगों के साथ, कभी किसी वो शिप पे टाइम स्पेंड करते हैं, कभी वो जयपुर में जाके टाइम स्पेंड करते हैं, कभी किसी और जगह पे डिफरेंट लोकेशंस पे, और वो रिलैक्स करते हैं और डीलें साइन करते हैं। वो सारी बातें तो पहले इनिशिएट हुई हैं। मुझे बताएं कि ब्लैक रॉक का जो सीईओ है और मार्क जकरबर्ग है, वो क्या शादी पे ठुमके रियाना के देखने के लिए आया हुआ? नॉट एट ऑल सर, दीज पीपल आर, दे मीन बिजनेस, दे आर टू मच बिजनेस माइंडेड पीपल। वो वहाँ आइसोलेशन में आराम से अपनी डील्स कर रहे हैं। शाम के टाइम पे ये अक्सर होता है जब सेमिनार्स होते हैं पूरी दुनिया में, डॉक्टर्स के होते हैं और चीज़ों के होते हैं, तो क्या होता है कि दिन के वक्त मीटिंगें होती हैं, शाम के टाइम पे कोई ना कोई इंटरटेनमेंट होती है, कोई क्रूज पे चले जाते हैं, कोई कहीं पे कोई किसी किस्म का कोई ड्रामा है, कोई इवेंट है, उसको ताकि एंटरटेनमेंट भी हो, गपशप लगे, लोग रिलैक्स हों कि दिन को वो हैवी मीटिंग्स उन्होंने की हैं, शाम को जो है वो ज़रा थोड़े से लाइटन अप हो जाए। तो भाई वो तो अपने बिजनेस कर रहे हैं। गुजराती तो कोई इतने स्मार्ट लोग हैं कि वो एक एक रुपया सोच के खर्च करते हैं, और हम लोग जो हैं वो मतलब हमारी डायरेक्शन गलत है सर। हम बिजनेसेस करना ही नहीं चाहते, हम सीधा ही छलांग मारना चाहते हैं, हम स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते। और ख़ास तौर पे हमारा जो यूथ है उसको इतना मिसगाइड और इतना मिसलीड किया जा रहा है कि जिसकी हद ही कोई नहीं है। आवर यूथ है इज बीइंग मिसलीडेड, मिसगाइडेड, कि वो मायूसी फैलाई जा रही है। एक वो चीज़ देखें, मैं आपको पाकिस्तानियों के मॉडल्स बता देता हूँ, आप खुद वेरीफाई कर लें। और आज हम बात कर रहे थे तो इवन शाह साहब वाज ही एग्रीड टू इट। पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके 3-4 मॉडल हैं। बड़े थोड़े से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या किसी जगह के ऊपर जो है वो वाकई में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई ले रहे हैं, और वहाँ पे उनकी एलीट में शामिल हैं, डॉक्टर्स हैं उसमें से कुछ, बिजनेसमैन मैंने बहुत कम देखे हैं। हाँ, गल्फ में नौकरियां जरूर कर रहे हैं। एक जो मैनेजर होता है उसको यहाँ से अगर फर्ज करें कि उसको 3 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, तो उसको जाते ही गल्फ में 30 लाख की सैलरी मिलती है। तो वो 25 लाख 30 लाख की सैलरी से वो पागल हो जाता है, उसकी फैमिली वाले पागल हो जाते हैं, इतना पैसा उन्होंने देखा नहीं होता, उसको खुशामद कर करके उसका दिमाग खराब कर देते हैं। वो जमीन पे अपने आप को अकले कुल समझने लगता है। पता उसे तब चलता है जब वो जॉब से निकलता है, जो 8-9 करोड़ 10 करोड़ इकट्ठे किए होते हैं, आधे रिश्तेदार खा गए होते हैं, कोई साला खा गया, कोई बहनोई खा गया, कोई अपना भाई खा गए हैं,
बाद में वो जब इकट्ठा उठा करता है तो 70-80 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपया आता है, उसमें उसमें तो ना घर आता है ना कोई चीज आती है, फिर वो कहते हैं पाकिस्तान को गालियां निकालते हैं। भाई तुम वहां पे इतने साल काम कर रहे हो, तुमने प्रोविजन क्यों नहीं की? आज रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खोलता है, आप $100 से यार कारोबार शुरू। मैं नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट में, मैंने किसी बंदे को नहीं कहा कि करोड़ों रुपए लगा दे। और भाई $100 से $100 बना लो पहले। आप $100 इन्वेस्ट करो, आप मत करोड़ों इन्वेस्ट करो। आप नहीं करेंगे, आप उल्टे उल्टे मंसूबे। जैसे आज ही हमारी फिर वहीं पे वही डिस्कशन हो रही थी प्राइवेटली। मैंने कहा कि पाकिस्तानी क्या करेगा, अमेरिका से आएगा ऑटो कार वॉश लगा देगा जाके MMRM रोड पे। ओ खुदा के बंदे, बिजली महंगी, लेबर सस्ती, लोड शेडिंग बार बार, आधी गाड़ी धुलने के बाद वो ऑटो कार वॉश बंद हो जाएगा, तुम्हें लॉस होगा, तुम्हें बिजली का बिल आएगा 5 लाख रुपए। वो अगर तुम सर्विस वाले लड़कों से वो काम करवा लोगे, वो तुम्हारा 1 लाख में वही कार वॉश चल जाएगा महीने का। 4 लड़के आपने लगाए हुए हैं, वो बेहतरीन हाथ से गाड़ी धो देते हैं। तो सर, बिजनेस कंसल्टेंट की, बिजनेस कोच की एक वैल्यू है, एक जरूरत है। इस तरह अगर आप हिट एंड ट्रायल से बिजनेस करेंगे तो तबाह होना आपका यकीनी है। अब वो अमेरिका में देख के आया जी, कार वॉश जो है वो इतना रिटर्न दे देती है। भाई वहां लेबर देखो, वहां $20 $30 घंटा लेबर है। $30 बनती है हमारे पाकिस्तान के 9,000 रुपए, 10,000 रुपए, 80,000 रुपए रोज के, 24 लाख रुपए, 15 लाख से 24 लाख रुपए बंदे की तनख्वाह है। तो वहां मशीन वारा खाती है। 5 लाख 6 लाख अगर मशीन पे स्पेंड हो जाते हैं, उसके बाद 4 बंदे रखेगा तो 60 लाख का खर्चा आएगा। तो दैट्स हाईली प्रॉफिटेबल। बिजली भी नहीं जाती वहां, लोड शेडिंग भी नहीं होती, उसके स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। अब वो लाके वो कार वॉश जब लगाता है MMRM रोड के ऊपर, ना उसके स्पेयर पार्ट्स आने, क्योंकि इम्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो कहते हैं गैर जरूरी इंपोर्ट ना करेंगे, हमारे पास डॉलर नहीं है। वो कहता है देखो जी पाकिस्तान के कानून ही गलत है। ओ भाई, पाकिस्तान के कानून गलत नहीं है। अगर हम अमेरिका में जाके न्यूयॉर्क में पर बोंग और पाए लगाएंगे तो हम कहेंगे यार अमेरिका ही बेकार मुल्क है। अब मुझे एक बात में भजे के पाए जाके, और बशीर दारुल माही की मछली जो है वो हम तलनी शुरू कर दें न्यूयॉर्क में कोई जगह किराए पे लेके, वॉल स्ट्रीट के करीब रेस्टोरेंट, तो वो हमने ब्रोक ही होना है, हमने तबाह ही होना है। अगर कहीं किसी पाकिस्तानी कम्युनिटी में लगाएंगे तो चले, वहां तो लोग इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वहां तो इट मेक सेंस। आप वॉल स्ट्रीट के ऊपर जाके बोंग और पाए लगा के आप कहें जी पाकिस्तान में तो पाए बड़े अच्छे बिकते थे। भाई जमीन को देखो, हालात को देखो, फिजिबिलिटी स्टडी करो, ट्रायल लीन स्टार्टअप करो, छोटा स्टार्टअप करो, उसको असेस करो, फिर आप पायलट प्रोजेक्ट के बाद आप बड़े प्रोजेक्ट पे लेके जाओ। आप सीधा ही, चूंकि आपके खुशामदी रिश्तेदार जो हैं वो आपको कह देते हैं कि जी वो यहाँ पे होता है ना, पूछे सियालकोट में किसी पूछे जी मुंडा की कथा कहते बड़े भाईजान इंग्लैंड होंगे ने, बड़े भाईजान सऊदी अरब होंगे ने। यानी कि वो आपके रिश्तेदार टोटली पैरासाइट्स बन चुके हैं, वो आप पर डिपेंडेंट हैं। घर की मोटर भी मरम्मत होनी है तो आपने पैसे भेजनी है। तो ये आपने खुद ही चौधरी बनने की कीमत अदा की है ना, चौधराहट की कीमत अदा की है। आप क्यों नहीं अपने भाई को कहते कि मैं यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, तुम भी मजदूरी करो, खुद पैसे कमाओ, चलो मैं तुम्हें हेल्प आउट 1 बार कर देता हूँ, 2 बार कर देता हूँ। मुझे कहते हैं ना, ट्रेड नॉट एड। तो हमें एज अ कौम जो है ना, हमें भीख मांगने की आदत पड़ गई है, दूसरों से काम ना करने की हमें आदत पड़ गई है। हम कहते हैं कहीं कोई मुल्क किसी पे जंग हो जाए, उसमें से हमें डॉलर मिल जाए, कहीं पे कोई ऐसी कशीदगी आ जाए। सारा दिन हर बंदा पॉलिटिशियन है, हर बंदे उसको हर चीज का पता है। उसको ये नहीं पता कि बिजली का बिल 25,000 से 40,000 मेरे घर का आ रहा है, या 2 लाख आ रहा है, या 1.5 लाख आ रहा है, वो पे कैसे करना है। भाई मीम्स बनाने में आप दुनिया में नंबर 1 है, ठीक है ना। जन्नत मिर्जा का मैं वो देख रहा था, मैं तो बड़ा जनाब, मैं तो यकीन माने कि मैं तो फैन हो गया जन्नत मिर्जा साहिबा का। 25 मिलियन फॉलोअर्स उस दिन। मैं तो जब से मैंने उनका नाम सुना ना, तो मैंने देखा अच्छे अच्छे स्पीकर जो है, ढकी भाई और जन्नत मिर्जा, ये आपकी सोसाइटी का अक्स है। वो एक कुछ एस्ट्रोलॉजी, पता नहीं वो डॉक्टर्स ही हैं, वो कोई वो जो है कभी किसी राइड पे बैठ रहे हैं, कभी वो जो है वो पार्टी, वो तो भाई तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। वो इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और आप लोग उनको देख रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये कोई सेंस है आप लोगों की? 25 मिलियन व्यूज भाई। मुझे आप ये बताएं, लिप सिंगिंग करने के 25 कभी लड़की नहीं देखी आप लोगों ने? 25 मिलियन सब्सक्राइबर किस बात के? बहरहाल मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं बड़े वो अक्लमंद लोग हैं हम जैसे, बल्कि मुझे तो उनके सामने अपने आप को कम इल्म और बेवकूफ़ महसूस करता हूं कि हम कहाँ पढ़े हुए इकोनॉमी, फाइनेंस या इन चीज़ों में। 5 साल लड़के लड़कियां इकट्ठे करो और उनकी वीडियोस बनानी शुरू कर दो। बिग बॉस
बना लेना चाहिए मेरे ख्याल में। तो मैं भी टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शाह साहब भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमें तो चाहिए, बिग बॉस ये चाहते हैं कि आप कमरे में डांस करें, और वो मेरा ख्याल है कि हमारे 5-5 मिलियन व्यूज आ जाएंगे एक एक वीडियो के। तो वो खुदा का खौफ करें, कोई अकल को हाथ मारें, कोई अपने हालात को देखें, कोई अपने मुल्क को देखें, कोई इकोनॉमी को देखें, कोई बिजली गैस पानी के रेट्स को देखें, काम की तरफ तवज्जो दें। पूरा इतना बंदा यहाँ पे टैलेंटेड बंदा पड़ा हुआ है। अब मैंने जीआईएस में भी यही कहा है फराज साहब को, मैंने कहा यार पॉलिश अप करो। जिन कंपनियों ने अमेजोन के नाम पे या किसी और के नाम, अब अच्छा फिर ना हमने हमने काम कहीं नीचे से शुरू नहीं करना। हमने गाड़ी पहले सुजुकी सेकंड हैंड नहीं प्लान करनी, हमने गाड़ी फरारी प्लान करनी है पहले। हमने सीधा ही जाके अमेजोन में ना वो जो है वो टक्कर देनी है उसको, अपना जो है जेफ बेजोस को। वो भाई को छोटा स्टोर को दराज में बनाओ, को छोटी को वेबसाइट के ऊपर को थोड़ी बहुत चीजें बेचो, कोई अपने आप को समझो, कोई 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000 का पहले कोई सामान बेचो। आप अपनी अकल बढ़ाओ, आप उस स्किल को समझो, आप उस चीज को समझो। सीधा ही अमेजोन। अब ये पूरा पाकिस्तान जो है, वो मैं तो इंटेलिजेंट ही मानता हूँ। जिन्होंने कोर्सेज बेचे हैं वो आपकी आपके लालच से फायदा उठाया उन्होंने, उनका कोई फॉल्ट नहीं है। आप लालच में इतने अंधे हैं कि आपने ना पहले फिजिबिलिटी चेक की, ना पहले देखा इतने पैसे मेरे पास हैं। मेरे अपने एक दोस्त जो हैं, 3 दोस्त मेरे, उन्होंने मुझसे बातचीत किए बगैर अमेजोन पे बड़ी हैवीली कोर्सेज भी किए। एक ने 3-4 करोड़ का नुकसान भी किया, 3-4 करोड़ का। अच्छा, ये जब इतनी आवाज़ ये अमेजोन और ये सारा, मैं नाम नहीं किसी कंपनी का लेना चाहता, हुई तो मैंने, मेरे कुछ दोस्त आईटी के, मैं आईटी का फ्रीक नहीं हूँ, आई एम नॉट आईटी एक्सपर्ट। तो मैंने उनको बैठाया टेबल के ऊपर, मेरा तरीकाकार है, हम खाने पे चले जाते हैं या मैं मीटिंग कॉल कर लेता हूँ, बैठते हैं। तो मैंने कहा यार ये मुझे समझाओ ये गेम क्या है। तो मुझे एक सियाने बंदे ने पहले दिन ही कह दिया, उसने कहा जी अगर तो 5-7 करोड़ रुपए आप काम शायद चले शायद ना चले बर्न कर सकते हैं, तो आप अमेजोन पे प्रोडक्ट रजिस्टर करा लें, वीएस को पैसे दें, दबाकर एड्स लगाएं, फ्री गिव अवेज दें। चल गई तो ठीक है, मैंने कहा ना चली, उन्होंने कहा जी 7 करोड़ जाया हो जाएंगे। तो भाई इस तरह का काम मत करें। आज मैंने वो जो रिकॉर्डिंग है उसमें किताब रिकमेंड की है, डेमंड जॉन की किताब है पावर ऑफ ब्रोक, बगैर पैसे के पैसा कैसे कमाया जाए। सर छोटे पैमाने पे पैसा कमाना सीखें, लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। मैंने यही शादी को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप इस पोजीशन पे हैं, आज अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है, मुकाम दिया हुआ है। आप सियालकोट से, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, वजीराबाद से, हर जगह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो आप लोगों को मंगवा, उनको 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 बता सकते हैं कि यार ये सप्लायर है, ये सप्लायर है, ये सप्लायर है। आप सर वहाँ पे 2-4 कैबिनेट्स रखें, वहाँ पे उन चीज़ों को डिस्प्ले पे लगाएं, लोगों को इनवाइट करें, जो लोग करना चाहते हैं वो डायरेक्ट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए, जाके अपनी सुपरविजन में प्रोडक्ट बनवाएं और उसे दुनिया भर में जहां मर्जी बेचें। तो आज तो दुनिया में बेचना कोई मुश्किल नहीं है सर ऑनलाइन। ये मेरे अच्छे दोस्त हैं उस्मान चुगताई, उस्मान ई कॉमर्स वाला, वो सारा दिन बेचारा चीखता रहता है। वो आपका एजाज चाय वाला, वो बोलता रहता है। वो एक और है बिजनेस स्टॉक्स वाले, जोया साहब, वो छोटी छोटी मशीनें लोगों को बताते रहते हैं कि ये मशीन इतना इतना है। तो भाई कुछ करोगे तो पैसा आएगा। यहाँ के सारा दिन जन्नत मिर्जा और डकी भाई, भाई देखो अगर तो आप रईस हो, अगर तो आपके अब्बा के पास पैसे हैं, तो चाहे जन्नत मिर्जा को देखो और चाहे वो हॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस को देखो और चाहे प्रियंका चोपड़ा को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो घर में नहीं दाने, औमा चली बनाने, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो जन्नत मिर्जा को देख देख के आप खुश हुए जा रहे हो। और भाई जन्नत मिर्जा तो बहुत स्मार्ट बंदी है, वो तो अब वो तो पैसा बना रही है। वो तो इवेंट के ऊपर जाती हैं, उस इवेंट के वो चार्ज करते हैं अपने, उन्होंने तो अपनी एक पीआर कैंपेन रखी हुई है। आपको वो कभी जो आप कहेंगे वो प्रोडक्ट आपके सामने यूज कर देंगे, उसके वो आपको रिव्यूज दे देंगे। वो तो पैसे कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप अपना टाइम जाया कर रहे हो दिन रात। मुझे वो बड़ा, मैंने पिछले दिनों एक बड़ी, बल्कि मैंने अपने कुछ दोस्तों से शेयर किया, सैयद नूर साहब, बड़ी अच्छी उनकी फिल्म थी चूड़ियाँ, मुझे बड़ी पसंद थी। एक और मजाजन बड़ी अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई थी। कभी कभी पाकिस्तानी फिल्म में देखता हूँ कोई अच्छी मशहूर हो तो। सैयद नूर साहब कहते हैं कि जी मैंने जन्नत मिर्जा को कास्ट किया और मैंने कहा कि जिसके 3-4 करोड़ फॉलोअर्स हैं तो मेरी फिल्म चलेगी। कहते जी मेरी फिल्म डब्बा डेड फ्लॉप गई,
क्योंकि वो तो मुफ्त में उसको देखते हैं, उसके लिए ठीक है, वट एवर शी इज डूइंग, शी इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, शी इज मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट। लेकिन मैंने जो इन्वेस्टमेंट की, मेरा तो प्रोजेक्ट, मेरी असेसमेंट गलत थी, मेरा प्रोजेक्ट बैठ गया। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि शी इज द स्मार्टेस्ट पर्सन अमंग, वो आपकी साइकी को समझती है। आप क्या चीज हैं, आप क्या सिर्फ दुनिया में बेवकूफ बनने के लिए आए हैं? तो मेरा तो आप लोगों को मशवरा है कि अपने घर के हालात को देखें, अपने बिजली गैस पानी के बिल देखें, अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स पर टैक्स लगा रही है, आईएमएफ आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। आप एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें, डॉलर को ईज आउट करें, अपने मुल्क के हालात बेहतर करें। और अगर लोगों को गलत फहमी है कि बाहर जाके वो अरबपति बन जाएंगे, भाईजान फौरी तौर पर लीगल वे से जा सकते हैं तो आप जाएं, अगला प्लेन पकड़ें, उस पर आप जाएं। बाहर जाने के लिए भी एक्सपोर्टर्स के लिए उस पर भी एक हम काम कर रहे हैं आजकल, और बड़ी जल्दी वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे कि जिसमें हम लीगल वे से आपको बाहर जाने का तरीका बताएंगे कि आप जाएं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है उनको बढ़ाएं। तो मैं तो इस वक्त यही स्लोगन उठाऊंगा कि स्टॉक मार्केट को मजबूत करो, फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करो, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करो, गुड्स एंड सर्विसेज दुनिया को भेजो। बाकी आप सबकी मर्जी है, जिसका जो दिल करे वो उसको फॉलो कर ले। हम तो वही वाली बात है कि अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, तुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो हक बात जो मुझे ठीक लगेगी कहता रहूँगा। ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं सरकारी अफसर हूँ, मेरे पास तो इख्तियार, ना मैंने गवर्नमेंट से कभी किसी भी किस्म की कोई मराहत नहीं है। तो मैं तो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो अपने मुल्क और अपने मुल्क वासियों के साथ मैं शेयर करता हूँ। बाकी आजकल मेरे खिलाफ बड़े वो जल्दी नीचे वो लगाते हैं कमेंट्स जो हैं, वो बेसिकली ब्रोकरों को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे से, और भी जो स्कैमर्स थे वो 8 और 9 और 6 बना के जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, वो कहते तो सीधी सीधी बातें करता है, लोगों को सच बताता है। लिखी जाए, करी जाए कंपेन, आई डैम केयर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप जीने चढ़ते हैं तो हर जीने पे आपको, वो मैंने बताया ना, एक बड़ी अच्छी वो लगी हुई थी कि आपकी हर जीने पर एक कुत्ता सोया पड़ा है। तो आप अगर हर कुत्ते से उलझते रहेंगे तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो मुझसे तो जहां तक हो सकेगा मैं खैर की और बेहतरी की बात करता रहूंगा। जिसको समझ में आए वो मेहरबानी, जिसको ना समझ में आए उसकी भी मेहरबानी। मैं बस इतना कहता हूँ अपने जितने भी हेटर्स हैं या जो नेगेटिव कमेंट देते हैं कि भाई तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, जो हर वीडियो पूरे पूरे स्याको सबाक से देखते भी हो और उसके बाद नीचे नेगेटिव कमेंट देते हो। असल में तुम चोर हो और तुम देखते हो कि आज कहीं मेरी चोरी तो एक्सपोज नहीं हो रही, कहीं मेरा फ्रॉड तो एक्सपोज नहीं हो रहा, मैं जो फ्रॉड का झूठ का धंधा चलाऊं। अदरवाइज अगर मेरी बातें मीनिंगलेस हैं, यूजलेस हैं, तो डोंट फॉलो मी भाई। आप देखते क्यों हो? आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दो। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, पैसा कमाने की कोशिश करें, एंटरप्रेन्योरशिप को समझें। बी एन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है, फ्री पड़ा है। लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पड़ा है, फ्री पड़ा है। फ्री टाइम नहीं मैं दे सकता, वो अगर आपने सेशन बुक करना है यू हैव टू पे। और इसी तरह वर्कशॉप की भी बड़ी नॉमिनल सी फीस मैं अपने हिसाब से सब्सिडाइज समझ रहा हूँ। आप समझिए दुनिया की भाई, मैं तो कहता हूँ कि शर्म से डूब मरे वो बंदा जो 5,000 रुपये भी नहीं दे सकता स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको तो कोई हक ही नहीं है मार्केट में किस चीज़ से काम करना है भाई। अगर 5,000 रुपए की क्लास भी नहीं ले सकते, स्कूलों की शो मारने के लिए 2-2 लाख रुपए महीने की बच्चे की, केजी के बच्चे की फीस दे देते हो, और 5,000 की वर्कशॉप नहीं ले सकते, तो उन लोगों से मेरी माजरत है, भिखारियों से मेरी माजरत है। मैं पहले भी कहता हूँ, मैं गधों को घोड़ों में कन्वर्ट नहीं करता, मैं घोड़ों को जीतने वाले घोड़े बनाता हूँ। कन्वर्ट हॉर्सेज इनटू विनिंग हॉर्सेज। डोंकीज जो हैं उन पे मैं नहीं। तुम ऐसे कर लो, बाकी मुझे प्लीज़ मशवरे ना दें। जो सोशल मीडिया पे मशवरे देने वाले हैं, जिन्होंने घर से दूजी बारी सालन कोई नहीं देता, वो सोशल मीडिया पे आके मशवरा देना शुरू कर देता है। ठीक है ना? तो बराए मेहरबानी मशवरों से इजतनाब करें, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई बात बुरी लगे माजरत चाहता हूँ, मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ।